हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मैं आपके अपने यूट्यूब मंच इंग्लिश विथ आरसी वर्मा पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का क्लास आप लोगों का एम्फैटिक प्रोनाउन का होने वाला है। जैसा कि पिछली क्लास में आप लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ चुके हो, आशा करता हूं कि आप लोग उसको बेहतरीन रूप से समझ गए होंगे। अब आप इस क्लास में एम्फैटिक प्रोनाउन समझोगे, जो कि दोनों सेम होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग केवल रख दिया गया है और सब एक ही फैमिली है। उसी को हम एम्फैटिक भी बोलते हैं, उसी को रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। उसी नाम को केवल चेंज कर देते हैं, उसके नाम को केवल चेंज कर देते हैं, लेकिन वर्ड्स वही रहते हैं। बात समझ गए? क्या क्या हम पढ़े थे, आपको कुछ याद है? आइए देखते हैं। यहाँ पर आपका एम्फैटिक में क्या आएगा, वही जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, माई सेल्फ, जिसमें हम क्या लगाते हैं, सेल्फ और सेल्फ जो लगाते हैं, उसी से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन दोनों बनाते हैं। तो माई सेल्फ आपका हो गया, नेक्स्ट आपका हो गया आवर सेल्फ और योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, और क्या, हिमसेल्फ और हर सेल्फ, और है इट सेल्फ, इट सेल्फ, और क्या है, दम सेल्व्स, दम सेल्व्स। ये आपका होता है रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक दोनों। कब इसी नाम को, मतलब इसी वर्ड्स को कब हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे और कब एम्फैटिक बोलेंगे। रिफ्लेक्सिव वाले क्लास में आपको बताया जा चुका है, एग्जाम्पल दे करके उसको समझाया गया है कि कब ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब आज हम लोग इसमें देखेंगे एम्फैटिक कब होगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। जैसे आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब पहले समझो। जितने वर्ड्स यहां लिखे हुए हैं सबका मतलब होता है स्वयं, स्वयं या खुद, स्वयं या खुद। मैं खुद उसकी मदद किया, मैं खुद यह काम किया। क्या करा, मैं स्वयं यह काम किया, मैं स्वयं इस काम को किया, मैं स्वयं। जब सब्जेक्ट के ऊपर जोर देके बोला जाए, दबाव देके बोला जाए स्वयं उसी को, जैसे मैं अपने लिए बोल रहा हूं तो आई माई सेल्फ, मैं खुद, मैं स्वयं इस काम को किया, तो आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मैं स्वयं उसकी मदद किया, मैं स्वयं उसकी मदद किया। तो स्वयं की अंग्रेजी मैं के साथ माई सेल्फ आप लोग जानते हो, तो उसके तुरंत बगल लिखोगे, उस सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखोगे, उसी को कहोगे एम्फैटिक प्रोनाउन है। वो क्या है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेल्फ और सेल्फ लगा मिले तो समझ जाओ कि वो एम्फैटिक प्रोनाउन उसी को कहते हैं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद, मतलब सब्जेक्ट के ऊपर दबाव देकर के जब बोला जाता है, सब्जेक्ट पर प्रेशर देकर के बोला जाता है, स्वयं की अंग्रेजी या खुद की अंग्रेजी उसके बगल लिखी रहती है, तो उसी को हम कहते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। समझ गए ना? देखो जैसे यहां पर क्या लिखा हूं, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मैं स्वयं, मैं खुद इस काम को किया। या अगला है ही himself went there, he himself went there, वह स्वयं वहां गया, वह स्वयं, मतलब वह स्वयं गया और किसी से नहीं कहा, कह रहा मैं स्वयं जाऊंगा, तो आई माई सेल्फ, वह स्वयं, तो ही हिमसेल्फ। लड़की रहेगी तो सी हर सेल्फ, बॉयज रहेगा तो बॉयज देमसेल्व्स, वह रहेगा तो दे देमसेल्व्स, वी रहेगा तो वी आवर सेल्व्स। ऐसे यूज करेंगे, उसके तुरंत बाद यूज करेंगे, तो उसी को कहेंगे एम्फैटिक। अच्छा, अब यहीं पर समझ लो, रिफ्लेक्सिव में बताया था मैं, फिर से देख लो। ये डिड क्रिया है, अगर यही माई सेल्फ यहां पर लिखा होता क्रिया के बाद या वाक्य के लास्ट में लिखा होता, कहने का मतलब कुल वर्ब के बाद अगर आएगा, यही सेल्फ और सेल्फ लगा हुआ वर्ब के बाद आ जाए, क्रिया के बाद आ जाए, तो उसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव वाले क्लास में बता चुका हूं, फिर से सुन लो।
कि क्रिया के बाद अगर लिखा है तो रिफ्लेक्सिव होगा, और क्रिया के पहले यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखा है तो उसको इम्फेटिक कहेंगे। किसको? ये जितने लिखे हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब रिफ्लेक्सिव इम्फेटिक दोनों होते हैं। लेकिन कैसे पहचानेंगे रिफ्लेक्सिव है कि इम्फेटिक है? जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखा होगा तो उसको कहेंगे इम्फेटिक, और वर्ब के बाद अगर कहीं मिल रहा है आपको तो उसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ज्यादा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, केवल आपको यही देखना है कि सब्जेक्ट पे ज्यादा जोर देके, प्रेशर देकर अगर बोला जा रहा है, वहां आपको स्वयं की अंग्रेजी लिखना है तो उसको कहोगे आप इम्फेटिक प्रोनाउन हो। क्या है? इम्फेटिक प्रोनाउन वही है। और रिफ्लेक्सिव कहाँ होगा? वर्ब के बाद आएगा। तो ये क्लास आपको कैसा लगा? चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझको आप फेसबुक और यूट्यूब इस पे इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो शेयर कर देना, और फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर लेना। आपसे नेक्स्ट क्लास में पुनः मिलूंगा। ऐसा क्लास पाने के लिए आप मेरी वीडियो को वॉच करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आपसे नेक्स्ट क्लास में पुनः मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।